थोड़ा सा इशू आ गया था दोस्तों, लास्ट में सर थोड़ा सा इशू आ गया था, तो कोई बात नहीं दोस्तों। हम लास्ट में अंतिम पावदान की ओर हैं। यहाँ पर पढ़े थे दोस्तों कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालकानाम जननी गति, कि पत्नी की गति मतलब होता है दोस्तों मंजिल। पत्नी की गति पति है और बालकों की गति माता है। आगे लिखें दोस्तों, नालसानाम गति का चिल्लोके कर्णिका बिना। इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि इस संसार में आलसी लोगों के लिए करुणा के बिना कोई और मार्ग नहीं है। पाश्चात्येषु चतुष्वलेषु ततोऽप्यधिकतरं वस्तु मंत्री दापयामास। इसके बाद दोस्तों सभी चारों आलसी को और अधिक उपहार दिया गया मंत्री के द्वारा। तो ये था दोस्तों अलस कथा का शुद्ध हिंदी अनुवाद। हम हर लाइन को दोस्तों हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर वो भी शुद्ध हिंदी के साथ बताने वाले हैं। कृपया वो भी देखें और हम बारी बारी से अभी संस्कृत का वीडियो, फिर मैथ का वीडियो, फिर जीके जीएस का वीडियो, फिर दोस्तों जीके जीएस का मतलब हुआ दोस्तों आपके बुक में एसएसटी है, साइंस है, तो हम उन सभी के बारी बारी से विषय सूची के अनुसार उनको भी पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो आप हर एक वीडियो को बारी बारी से देखें। हाय फ्रेंड्स, मैं राज और आपका राज टीचिंग में स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने अलस कथा का शुद्ध हिंदी अनुवाद कर लिया था। आज हम उसका प्रश्न एवं उत्तर शुद्ध हिंदी अनुवाद के साथ फुल्ली डिटेल के साथ करने वाले हैं। दोस्तों जब ये अनुवाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करेंगे। उसके बाद आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम बारी बारी से संस्कृत के बाद हम साइंस चैप्टर या आपके अनुसार अगर आप जो भी कहिएगा, मैथ, साइंस, उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, उसका हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसके अनुसार से हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारी मेहनत और हमारा ये थोड़ा सा मदद आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद करता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं बिना देरी गवाएं। कृपया आप अपने बुक, कॉपी, पेन
इतना तीनों रेडी रखिए और हम बारी बारी से उसका शुद्ध हिंदी अनुवाद करने के साथ साथ हम बताते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये प्यूशम का बुक है, हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो हम वही बुक निकालते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यासा यानी अभ्यास, मौखिका मतलब होता है मुंह से बोलना, मुंह से बोल करके आंसर देना। तो आइए दोस्तों, 1 नंबर में लिखा हुआ अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि वदत, कि जो नीचे लिखा हुआ प्रश्न है उनका उत्तर आप बोल के दीजिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, क इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धास्ति, कि यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है, उठाया गया है, लिया गया है, यही कहा गया है। तो हम दोस्तों पढ़े थे कि यह ग्रंथ पुरुषुमेति नामकस एक अंश विशेष था, तो उससे लिया गया दोस्तों। तो इसका 1 नंबर हम लिखेंगे और 1 नंबर का 1 लिखेंगे दोस्तों, पुरुषमेति फिर से लिखेंगे दोस्तों, पुरुष परिच्छेति नामकस। आप दोस्तों देख भी सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, पुरुष परिच्छेति नामकस, देखिए लिखा हुआ है ना, वही हम लिखे हैं दोस्तों। आगे ख नंबर, अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, कि इस कथा में क्या चीज़ का महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका लिखेंगे दोस्तों, इसमें लिखा गया था, बुक में देखिए लिखा हुआ है कि कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणानाम च महत्तम वर्ण्यति, यानी विभिन्न मानव गुणों को क्या किया गया दोस्तों, है ना, इसमें महत्व को बताया गया। तो वही लिखेंगे, विभिन्न नाम मानव गुणा नाम, मानव गुणों का बोलना है दोस्तों। अस्या कथाया रचनाकार कह, कि इस कथा का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों हम पढ़ चुके थे विद्यापति, क्या है, विद्यापति। अब ये है घ नंबर दोस्तों, इयं कथा किम शिक्षति, यह कथा क्या शिक्षा देती है। तो हम लिखेंगे दोषानाम च निराकरणाय, मतलब दोष के साथ साथ निराकरण का भी, है ना, हमें ज्ञान देती है। एवं कथा किम शिक्षति, ये तो बता दिए दोस्तों। अंगो विद्यापति का आसित, विद्यापति कौन थे, तो एक कवि थे। तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं, सिर्फ कवि भी लिख सकते हैं, यह लिखेंगे मैथिली कवि, क्या लिखेंगे दोस्तों, मैथिली कवि। आगे है 6 नंबर, अस्या कथायाम कस्य दोषस्य वर्णकम अस्ति, कि यह कथा किस दोष का वर्णन करता है, उल्लेख करता है। तो आलस्यम होगा दोस्तों, आलस्यम। आगे पढ़ेंगे, मिथिलाया मंत्री का आसीत, कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो हम लिखेंगे दोस्तों विशेषरो नाम मंत्री आसीत था, तो विशेषरो होगा। कम दृष्टवा सर्वे ध्रुता पलायति, कि क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए। तो दोस्त आग लगा दिया गया था, तो अग्नि होगा। तो हम लिखेंगे अग्निनम, मतलब आग को देख करके। अब 6 नंबर है, अलसलायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तन्नी योगी पुरुषै किम परामिष्टम,
कि अलसलाया मतलब आलसी लोगों का जो एक जट था, घर था, उसमें बहुत सारा धन खर्च हो रहा था। तो उसको देख करके वो क्या किया, क्या सजेस्ट किया, क्या सजेशन दिया, जो सलाह दिया था, क्या दिया था, परीक्षा करो इसका क्या करो, परीक्षा करो। तो यहाँ होगा दोस्तों परीक्षा कुर्मा, मतलब परीक्षा करना होगा कौन सही है और कौन गलत आलसी है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। 2 नंबर में है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक शब्देन दत्त, कि नीचे जो प्रश्न है उसका उत्तर एक शब्द में दीजिए, मतलब एक वाक्य में दीजिए। एक शब्देन एक वाक्य में दीजिए। यहाँ बोलने का रहा था, यहाँ एक शब्द में कह रहा था देने के लिए, एक शब्द में देना है। तो 2 का को लिखा हुआ अग्निनम दृष्टवा के प्लायते, कि अग्नि को देख करके कौन भाग गया। तो अग्नि को देख करके कौन भाग गया था दोस्तों, धूर्तायन भाग गया था, जो धूर्ता था। चलिए दोस्तों, ख नंबर होगा कि कति पुरुषा सुप्ता आसन, के वो पुरुष सोए हुए थे। तो 4 गुण था दोस्तों, चतवारा। अब गो नंबर होगा एका पुरुषा किम वदत, कि प्रथम पुरुष क्या बोला। तो पहले यही ना बोला था कि अहो कथ्यम कोलाहल, अहो कथ्यम कोलाहल, कोलाहला मतलब अहो क्या चीज़ का कोलाहल हो रहा है, शोर हो रहा है, पूछा वो। द्वितीय पुरुष किम अवदत, तो द्वितीय क्या बोला था कि यदस्मिन गृह अग्नो अस्ति। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आंसर कहाँ से उठ के आया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला पुरुष बोला अहो कथ्यम कोलाहला, दिख रहा है ना दोस्तों, अहो नहीं दिख रहा दोस्तों, अब दिख रहा होगा दोस्तों, बढ़िया से देखिए। अहो कथ्यम कोलाहला देखिए लिखा न, एक जो बस से ढके हुए था बोला। और दूसरा बोला तकेत यदमिस्मिने गृहे अग्नि लग्नोस्ति, कि इस घर में आग लगी हुई है। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। उसी तरह से तृतीय पुरुष क्रिम दत्त, यानी तृतीय पुरुष क्या बोला। तो तृतीय पुरुष बोला था कि कोई होगा धार्मिक पुरुष, कोड अपी, क्या लिखेंगे, कोड अपी तथा धार्मिको नास्ति, ऐसा कौन धार्मिक होगा जो हमारी आग को बुझाएगा, है ना, वही बोला था। अब हो जाएगा 4 नंबर कि चतुर्थ पुरुष किम अवदत, कि चतुर्थ पुरुष क्या बोला। चतुर्थ पुरुष यही न बोला था कि तुष्णीत चतुर्थ पुरुष बोला कि तुष्टिन कथनम तिष्ठत, कि तुम लोग कत्ते बोलते हो, चुपचाप रहा नहीं जाता, ऐसा ही कुछ बोला था। तो वही लिखा चुपचाप रहो, तुष्टिन कथम तिष्ठत, तुम चुपचाप रहो। आगे लिखा दोस्तों विशेश्वरा का आसित, कि विशेश्वर क्या था। तो इसका होगा वो मंत्री था दोस्तों, तो लिखेंगे मंत्री। तस्य स्वभाव कृत्सासी, तो उसका स्वभाव कैसा था, तो आप पढ़ चुके हैं, दानशीला था। तो दानशीला लिखेंगे, दानशीला, उसका स्वभाव दानशीला था। तस्य अलसानाम सुखम दृष्टवा के कृत्रिमालस्यम दर्शिता भोजनम गृहन्ति स्म। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि कौन सुख देखकर कृत्रिम आलस्य, मतलब कि आलसी का मुख किए हुए, है ना, जो कृत्रिम आलस्यम था, अब भोजन करने आ जाया करते थे। तो धूर्त आदमी तो आते थे ना दोस्तों, तो इसमें लिखेंगे धूर्ता, क्या लिखेंगे, धूर्ता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो आ रहा है ये है दोस्तों लिखता, आपको दिख रहा होगा, आप देखिए दिखेगा, हाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ लिखता। अब इसे लिखना है दोस्तों। तो पहला है रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि रिक्त स्थानों को पूरा करें।
तो ये सब दोस्तों आप भी पूरा कर सकते हैं, हम आपको हिंट दे रहे हैं। स्थिति धावंती जंतवा, यहाँ देखिए फुल स्टॉप लगा और यहाँ स्थिति लिखा हुआ, तो हम पीछे देखेंगे कि स्थिति कहाँ से उठ के आया है। तो देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा, स्थिति सौर की मूला ही सर्वेशामपि संतहे सजा तीनाम सुखम दृष्टवम के ना धावंती जंतवा। तो यहाँ तक आपको लिखना होगा दोस्तों। उसी तरह से निर्गतिनाम बहनिना, इसके बीच में यहाँ भी फुल स्टॉप लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ भी लिखना है निर्गतिनाम च सर्वे सामलसा प्रथमो मता किंचित क्षमते कर्तुम जठ राग्न्यपि वहिना। तो ये हो गया उसका खत्म दोस्तों। अब कपटे नालसा अपि गृहंती इति अस्माकम, अब यहाँ भी फुल स्टॉप लिखा हुआ तो इसको खोजना होगा दोस्तों, कपटे आलसम अपि गृहंती। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपको दिख रहा होगा, कपटे आलसा अपि गृहंती इत अस्माका परमादा। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक खत्म हो चुका है। आगे क्या होगा, विद्यापति लोकप्रिय आसीत, लोकप्रिय क्या थे, तो लोकप्रिय एक मैथिली कवि थे। यहाँ देखिए विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत, उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे है नीतिकारा आलस्यम मनते, कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते, कि नीतिकार आलस्य को दुश्मन यानी शत्रु मानते हैं। आगे आसीत मिथिलायाम नाम मंत्री, कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यहाँ तक ही होगा दोस्तों। आगे होगा पश्चात दलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्तो अपि कृत्रिम मालस्यम दृश्यविता गृहंती। अब देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, देखिए यहाँ से होगा इसका दोस्तों कि पश्चात दलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्तो अपि कृत्रिम मालस्यम दर्शविता भोजनम गृहंती, कि जब सब लोग देख लिए कि सुख है, खाने पीने में कोई काम धाम नहीं करना पड़ता है, वहाँ जाकर सिर्फ खाना पड़ता है, बस भेष बना लेना है, तो वही लिखा हुआ है कि भेष बना करके, है ना, कह रहा है आलसी का भेष बना करके सभी लोग वहाँ पर जा करके भोजन करके आ जाते हैं। चलिए दोस्तों ये हो चुका है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे 2 नंबर में आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर में लिखा हुआ है कि अलस कथायाम कथाकारा कह एक पदेन उत्तरत, एक पद यानी एक वाक्य में देना है दोस्तों। तो देखिए इक्का जो है, इक्का के जगह हम लिखेंगे अलस कथायाम कथाकारा, इसको लिखेंगे दोस्तों, हम लिखते हैं इसका आंसर, इसका हम आंसर बता चुके हैं 1 नंबर का दोस्तों, ये 2 नंबर था, है ना। तो 2 नंबर में अब हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे, इसको लिखना होता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि अलस कथायाम कथाकारा क, कि अलस कथा का कथाकार कौन है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों अलस कथाया विद्यापति कथाकारा, तो यहाँ पर होगा अलस कथाया विद्यापति कथाकारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत, कि वीरेश्वरो नाम मंत्री कहाँ का था, कुत्र यानी कहाँ का था। तो हम वीरेश्वरो मंत्री कहाँ का था, तो यहाँ लिखेंगे वीरेश्वरो नाम मंत्री मिथिलायाम आसीत, यानी मिथिला का था। कहाँ का था दोस्तों, मिथिला का था। ये को होगा, ये खो होगा, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, है ना। आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों
केशाम इष्ट लाभम कृत्वा तुंद परिमिर्जः वर्तुलम भवुः। तो इसमें था कि कौन जो है लाभ दे करके अपने पेट को जो है न तुंद बढ़ा लिया है, मतलब बेनफुस्टम खा खा करके पेट बढ़ा लिया है। तो हम लिखेंगे दोस्तों अलस्य पुरुषानाम, अलस्य पुरुषानाम, या इसके जगह यह भी हम लिख सकते हैं दोस्तों कि धूर्ता ही तो था, है ना, धूर्ता था। धूर्ता इष्ट लाभम कृत्वा तुंद परिमिर्जः वर्तुली भवु। देखिए दोस्तों दिख रहा होगा। अब होगा घ नंबर दोस्तों, के कृत्रिमालस्यम दर्श इत्या भोजनम गृहंती। कौन जो है कि कृत्रिम मतलब कि झूठा वेशभूषा बना करके भोजन करने आ जाता था, तो वो तो होगा धूर्ता दोस्तों, धूर्ता ही तो था। तो यहाँ लिखेंगे के जगह लिखेंगे धूर्ता, उसके बाद जो था वही लिख देंगे कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृहंती, और सब में फुल स्टॉप लगा देना है दोस्तों, क्योंकि ये आंसर है। क्या है दोस्तों? आंसर है। आगे दोस्तों, तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, कि वहाँ पर के गो पुरुष सुता हुआ था, तो लिखेंगे तत्रैव चत्वारा पुरुषः सुप्तः, मतलब वहाँ 4 पुरुष सोया हुआ था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ दिख रहा होगा कि पूर्ण वाक्यन उत्तरानी दत्त, पूर्ण वाक्यन उत्तरानी दत्त, कि पूर्ण वाक्य इसका उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, यही कहना चाह रहा है दोस्तों। तो लिखा हुआ मिथिलायाम का मंत्री आसीत, मिथिलायाम का मंत्री आसीत, तो मिथिला कहाँ का मंत्री था? मिथिलाया का मंत्री कौन था? का मतलब कौन होता है दोस्तों? तो का के जगह दोस्तों हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे मिथिलायाम विशेषरो, इसको हटा देते हैं दोस्तों, विशेषरो नाम मंत्री आसीत। अब आगे दोस्तों खो नंबर पढ़ेंगे। विशेषरो नाम मंत्री केभ्या सो रुचि भोजनम दाप्यते स्म, कि विशेषरो जो था, विशेश्वर नाम का जो मंत्री था, किसको है ना बहुत बढ़िया से भोजन और दान करता था। तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा? वो दोस्तों हो जाएगा है ना, विशेश्वर किसको भोजन कराता था? कृत्रिम आलस्यम का, यानी आलस्यम पुरुष का कराता था। तो लिखेंगे वीरेश्वरो नाम मंत्री आलस्य पुरुषानाम सो रुचि भोजनम दापयति स्म। ये हो गया आंसर आपका दोस्तों। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, अगर नहीं होगा तो आप जूम करके लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का कमी है दोस्तों, तो इसको हम आपको दिखा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। भीषण बुभु छया अपि कह किमपि कतु न क्षमते। तो इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि भीषण बुभुक्षा कपि का किमपि कतु न क्षमते, है ना दोस्तों। तो 3 का होगा गो नंबर दोस्तों। तो 3 का गो नंबर होगा कि जो खाना खाने आते थे, है ना, किसको क्षमा नहीं किया जा सकता था? तो वो क्या था? जो भेष बना करके रहते थे आलस का, वही होगा ना दोस्तों। तो 3 का हो जाएगा गो नंबर। तो उसको लिखेंगे आलस्यम पुरुषम। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या लिखेंगे? का के स्पेस पर दोस्तों इसको सिर्फ लिख देंगे, का के स्पेस पर। तो दोस्तों हम लिख दिए का के स्पेस पर ये लिखेंगे, और एज इट इज दोस्तों लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। आगे लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा घ नंबर
धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः, कि धूर्तवा जो है क्या देख करके फरार हो गए थे। तो लिखेंगे दोस्तों कि धूर्त अग्निनम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। क्या होगा दोस्तों? दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। क्यों हो गया? क्या हो गया था कि धूर्ता जो है अग्नि को देख करके फरार हो गए थे। अब होगा अंगो नंबर चतवारा अलसा कय बहिष्कृत, कि चतवारा यानी चारों आलसी पुरुष को कौन बाहर निकाला। तो यहाँ लिखेंगे चतवारा अलसह चतवारा अलसा है ना, चतवारा अलसा, इसको तन्नी पुरुष से लिखेंगे। तन्नी इसमें आधा लगेगा, तन्नी योगी पुरुष है। तन्नी योगी पुरुष का मतलब होता है दोस्तों कि वहाँ के कर्मचारी लोग जो है ना बाल पकड़ के खींच करके निकाले थे, तो वही हो जाएगा, वही लिखेंगे चतवारा अलसा तन्नी योगी पुरुष बहिष्कृता। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि अलसा नाम, देखिए दोस्तों दिख रहा होगा, अलसा नाम का शरणदा, कि अलसा को आलस को अब कौन शरण देगा, मतलब जो आलसी व्यक्ति हैं उसको कौन शरण देगा, है ना। तो इसको होगा दोस्तों, इसका शरण कौन देगा? विशेश्वर ही ना देगा, है ना। तो वही हम लिखने वाले हैं दोस्तों 6 नंबर का। हाँ, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये हो गया 6 नंबर का। तो लिखेंगे विशेषरो। तो यहाँ लिखेंगे अलसा नाम का शरणदा, तो इसको लिख सकते हैं इधर कि अलसा नाम विशेषरो शरणदः। अब है जंतवा केशाम सुखम दृष्टवन धावंती। जंतवा जो है, जंतु मतलब जीव, हम लोग मनुष्य किसको देख करके जो है ना सुख को नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो इसमें दोस्तों दिखाए थे कि अपने जैसे ही लोगों को देख करके लोग अगर आलसी में भोजन फ्री में कर रहा है तो हर कोई चाहता है। तो इसको लिखेंगे 6 नंबर कि जंतवा सजाति नाम सुखम दृष्टवा धावंती दोस्तों, ये हो गया फुल स्टॉप दोस्तों। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम, कि जो उदाहरण में दिया हुआ है उसके अनुसार पद निर्माण कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसका यहाँ लिखते हैं, देखिएगा दोस्तों, अब हम इसका यहाँ लिखते हैं दोस्तों, इसका यहाँ स्पेस कम होने की वजह से, देखिए दोस्तों इसका लिखा हुआ है प्रश्न अलस जोड़ यंग, तो लिखा हुआ उत्तर में आलस्यम, तो उसी तरह से इसको जोड़ देना दोस्तों। यहाँ देखिए है ना, आधा सो यो मो हलंत लिखा हुआ, तो देखिए इसमें लो था, यहाँ देखिए सो था, यहाँ सो था, तो जब 2 गो सो था तो 1 सो कर दिया है, लेकिन जब नहीं होगा सो तो वहाँ लिखना होगा दोस्तों। तो 4 का क नंबर लिखेंगे दोस्तों, 4 का क नंबर करुण जोड़ श्यम हो जाएगा करुणश्यम, खो हो जाएगा दोस्तों बहुल लस्यम, और गो नंबर हो जाएगा प्रधानश्यम, और घो नंबर हो जाएगा सरलस्यम, अंगो नंबर हो जाएगा तरुणस्यम, छो नंबर हो जाएगा कठिनस्यम, और 6 नंबर हो जाएगा वत्सलस्यम। तो ये था मेरा दोस्तों, यही था दोस्तों क्वेश्चन आंसर। ये जो आपको दिखा हुआ दोस्तों ये कुछ नहीं है, यहाँ तक था, ये ग्रामर पोर्शन है दोस्तों, ये ख़त्म हो जाता है।
है ना। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है दोस्तों, और इससे आपको मार्क्स गेन करने में मदद मिलता है दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल राज टीचिंग को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना, नोटिफिकेशन जारी होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों, है ना। इसी तरह से हम बारी बारी हर सब्जेक्ट का वीडियो डालने वाले हैं दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल को, है ना, थोड़ा सा हेल्प कीजिए दोस्तों। और हम अगला वीडियो इसका जो अलस कथा के बाद का चैप्टर है हम वो डालने वाले हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए, है ना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।